हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक फ्रेंड्स। आज मैं इस वीडियो में आपको कोयल कॉइन के बारे में बताऊंगा। तो फ्रेंड्स, अभी तक यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए और बेल आइकन पर क्लिक जरूर कर दीजिए आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए। तो फ्रेंड्स, अभी ये जो पिक्चर देख रहे हैं ये राहुल रॉय जी की है और वो फिल्म के एक्टर हैं मतलब एक फ़िल्म आपने देखी होगी आज की जिसमें गाना है तू मेरी ज़िंदगी है। तो अभी इनका 9 फरवरी को बर्थडे, 53वां बर्थडे था। तो काफ़ी लोगों ने सेलिब्रेट किया। इसके बाद में अभी ये पिछले संडे को, ये जो संडे निकल गया है, इसी में एक मीटिंग थी CC9 कोयल कॉइन की, जिसमें सुहास जेवरिया जी ने इनको इनवाइट किया था अपनी उस मीटिंग में, और ये आए भी थे। उसमें अपने बारे में इन्होंने कुछ बताया था। इसके बाद में अब कोयल कॉइन की बात करते हैं फ्रेंड्स। तो अभी तक एक, सबसे पहले जब 2015 में उस समय चैम केस आया था, और चैम केस में जब मीटिंग होती है तो उसमें एक्टर्स को बुलाया जाता था। उसमें भी 2 मीटिंग मैंने देखी थी उसमें, जिसमें शक्ति कपूर जी को इनवाइट किया गया था और रजा मुराद को एक बार मीटिंग में इनवाइट किया गया था। चैम केस में ही जो TCC कॉइन जो था उनका उन्होंने लॉन्च किया था, द चैम कॉइन। और अब उसकी जो प्राइस है बहुत कम है, पहले तो बहुत प्राइस थी। और उसी TCC से ही सभी लोगों को बिटकॉइन के बारे में, तो फ्रेंड्स द चैम कॉइन से ही लोगों ने बिटकॉइन के बारे में जाना। बहुत से लोगों को बिटकॉइन के बारे में पता नहीं था, और अल्ट कॉइन है जो उनके बारे में पता नहीं था। ऑलमोस्ट मुझे भी इसके बारे में पता नहीं था। और एक लीडर थे, उन्होंने बताया था कि ये द चैम कॉइन ऐसी करेंसी है कि इसमें रात भर में ही अमीर बन सकते हैं। लेकिन धीरे धीरे बहुत से लोगों ने जाना, लोगों में जागरूक होने लगे इसके बारे में, और बहुत से लोगों को पता चल गया बिटकॉइन के बारे में, क्रिप्टो करेंसी के बारे में। तो फ्रेंड्स, इसके बाद में फिर चैम केस में क्या हुआ था कि लोगों ने, उनके जो ग्रुप थे, बहुत चैम केस जब बहुत ज़्यादा आगे निकल गया तो उन्होंने क्या किया, जो लीडर दूसरी कंपनी आई उनको प्रमोट करते थे, उनको भी, और चैम केस भी करते थे। तो उन्होंने क्या किया, जो लीडर थे चैम केस में, जो टॉप पर थे, उन्होंने अपने ग्रुप से, चैम केस के ग्रुप से दूसरे जो जो प्रमोट करते थे दूसरे बिजनेस, उनको रिमूव करना शुरू कर दिया। वो अपने चैम केस के ग्रुप से उन लीडरों को रिमूव करने लगे कि ये लोग दूसरा बिजनेस करते हैं, दूसरा MLM प्लान करते हैं, इसलिए इनको इस ग्रुप में नहीं रहना है, इनको रिमूव कर देना है। क्योंकि पहले जो कोई भी मैसेज करता था तो वो मैसेज ऑटोमेटिक डिलीट नहीं होता था, अभी होने लगा है। तो वो लोग सेंड कर देते थे मैसेज, तो उसकी वजह से उनको डिलीट कर दिया। पहले ये भी नहीं था कि कौन सेंड कर सकता था कौन नहीं, कोई भी मैसेज सेंड कर देता था। और ठीक है, तो उन लोगों को रिमूव करने लगे, और काफ़ी ग्रुप से मुझे भी रिमूव कर दिया गया। तो धीरे धीरे चैम केस है उसकी जो, उसका धीरे धीरे प्रमोशन रुकता गया, प्रमोशन कोई नहीं करने लगा, और धीरे धीरे अभी चैम केस का कोई भी नाम नहीं लेता है। तो फ्रेंड्स, जब ज़्यादा हम टॉप पर पहुंच जाते हैं तो उस समय क्या होता है कि हम ये समझते हैं हमारे बराबर कोई भी नहीं है। तो हमें ऐसा नहीं समझना चाहिए। और पहले जब चैम केस आया था और शुरुआत में, धीरे धीरे सभी लोग चैम केस ही, हर जगह चैम केस दिखाई देता, चाहे वो फेसबुक हो, ट्विटर हो, या कहीं भी हो, यूट्यूब पर सभी जगह चैम केस दिखाई देता था। लेकिन उस समय और भी बिजनेस जो थे वो नहीं थे, और भी बिजनेस बाद में आए, लेकिन चैम केस से बहुत से लोगों ने पैसा कमाया। और उस समय जो उनका कॉइन था, द चैम कॉइन आया, और लोगों ने कम पैसे में लिया, और 25 रुपये, 30 रुपये ऐसे लोगों ने बढ़ा चढ़ाकर उन रेट में सेल किया, और काफ़ी लोगों ने इस पर पैसे बनाए। लेकिन अभी चैम केस का कोई नामो निशान नहीं है। ठीक है। और बाद में क्या होने लगा कि बाद में जो और भी ग्रुप बने, और भी बिजनेस के ग्रुप बने, उसके बाद जो चैम केस का भी कोई प्रचार करता था तो लोग उनको गालियाँ देते थे, रिमूव कर देते थे उनको भी। तो इस प्रकार चैम केस का नाम धीरे धीरे अभी कोई नहीं ले रहा है। जो इनकी क्रिप्टो करेंसी है उसका भी रेट कम है, और क्योंकि वहाँ जो उनके CEO हैं, जो CEO थे, उनका किसी कारणवश निधन हो गया, उसकी वजह से उसका रेट और एप्लीकेशन दोनों ही बहुत डाउन में चले गए। ओके फ्रेंड्स, तो मैं ये नहीं जानता कि उनकी डेथ किस तरह से हुई। लोग कहते हैं उनको बीमारी हुई थी उसकी वजह से,
लेकिन तरह तरह से लोग कहते हैं कि नहीं, उनको ऐसा कर दिया गया था, उनको उनके चैम केस ले लिए गए थे, इसीलिए उनके पास चैम केस थे। ठीक है, तो और गहराई तक तो मैं नहीं जानता हूँ। ठीक है, इसके बाद में जब कोई अपने बिजनेस का प्रमोट करता है, यानी कोई कॉइन हो या बिजनेस को प्रमोट करता है, तो एक्टर्स को इसलिए लाते हैं कि हो सकता है उनसे ज़्यादा और विस्तार पूर्वक मतलब लोगों में जागरूक हों, लोग जागरूक हों। क्योंकि जो टेलीविज़न पर ऐड आते हैं, काफ़ी सारे ऐड आते हैं, तो उसमें क्या होता है, जब हम देखते हैं हमारा जो कोई फेवरेट हीरो है जो किसी भी प्रोडक्ट की ऐड करता है, तो हम ये सोचते हैं कि हाँ चलो ये प्रोडक्ट बहुत ही अच्छा होगा, ये हम बाई कर लें, वो प्रोडक्ट बहुत ही अच्छा हुआ। लेकिन जो एमएलएम प्लान में क्या होता है कि एमएलएम प्लान में कोई भी ऐड नहीं होता है, इसका हम डायरेक्ट जो इन्वेस्टर है, ठीक है ना, इन्वेस्टर है वो ही इस कंपनी में वर्क करता है, वही प्रमोटर होता है, वही इन्वेस्टर होता है, और वही सारा काम करता है। ठीक है, वही कस्टमर होता है। तो वहीं से हम डायरेक्ट, ये हमें बताया जाता है कि आप डायरेक्ट कंपनी से प्रोडक्ट खरीदिए और डायरेक्ट उसे यूज कीजिए और लोगों को बताइए, उससे आपको कमीशन मिलता है। लेकिन जो आम जो कंपनीज होती हैं, ठीक है ना, जैसे बड़ी बड़ी कंपनी है, इनके प्रोडक्ट क्या है, सस्ते होते हैं। लेकिन एमएलएम प्लान में बहुत सारे जो प्रोडक्ट हैं वो दोगुने तिगने रेट पर हमको 3 गुने रेट पर मिलते हैं, जिससे हमको कॉस्टली तो पड़ता ही, लेकिन जो लोग उसको यूज करते हैं उनको कॉस्टली पड़ेगा, तो वो क्यों लेगा इन प्रोडक्ट्स को। इसीलिए लोग जो मार्केट में जो कंपनीज चल रही हैं, ठीक है ना, तो उन कंपनीज के प्रोडक्ट बाई करता है, उन्हें ही यूज करता है। लेकिन जो एमएलएम प्लान, हाँ एमएलएम प्लान में हो सकता है बहुत अच्छे प्रोडक्ट हों, लेकिन मुझे नहीं ऐसा लगता है कि बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि प्लान सिर्फ प्रमोट करने के लिए ऐसा करते हैं कि अच्छा उनको बताते हैं कि नहीं इस प्रोडक्ट में ये है, इस प्रोडक्ट में ये है, आपको ढेर सारा पैसा मिलेगा, और मुझे ऐसा नहीं लगता। लेकिन कुछ ऐसे प्लान हैं जो ऑटोमेटेड प्लान हैं जिनसे बहुत कुछ लिया जा सकता है। जैसे क्रिप्टो करेंसी का कोई भी ऐसा प्लान है जिसमें आपने एक बार पैसा इन्वेस्ट किया और धीरे धीरे उसका पैसा बढ़ता रहता है, तो हो सकता है, लेकिन उसका जो प्रोजेक्ट है वो अच्छा होना चाहिए। अगर प्रोजेक्ट अच्छा नहीं है तो आपका पैसा हो सकता है कि डूब भी जाए। तो जब भी कोई आप क्रिप्टो करेंसी ख़रीदते हैं तो ये ध्यान रखें कि आपका जो पैसा है वो सेफ़ है या नहीं है। ठीक है, आप वही क्रिप्टो करेंसी ख़रीदें जो मार्केट में है, अवेलेबल है, और जिनका प्रोजेक्ट बहुत ही अच्छा है, वही क्रिप्टो करेंसी आप बाई करें। और उसके बारे में, जो भी क्रिप्टो करेंसी आपके पास में रखी है, उसके बारे में आपको ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज होना चाहिए कि ये किस तरह से सेल भी करना है, किस तरह से सेल करना है, कब सेल करना है, इसका भी हमें ज्ञान होना चाहिए। अगर इसका ज्ञान नहीं है तो हो सकता है आपने कभी हाई रेट में ले लिया और जिस समय आपको ज़रूरत पड़ी पैसे की, उस समय आप सेल करने जा रहे हैं तो उसका रेट काफ़ी लो है, उस समय आप सेल नहीं कर सकते। लेकिन आपको जब मनी की नीड होगी तो आपको ज़रूर सेल करना पड़ेगा। और फ्रेंड्स एक बात और ये है कि आप जैसे मान लीजिए कोई भी मार्केटिंग में क्रिप्टो करेंसी आई है, उसका रेट बढ़ रहा है, तो आप ये ना सोचें कि हम कहीं कर्ज लेकर या बैंक से उधार लेकर, किसी भाईबंद से उधार लेकर आप क्रिप्टो करेंसी खरीद कर रख लें, तो ऐसा भी नहीं करना है। अगर आप इन्वेस्टर हैं, इन्वेस्ट करने के शौकीन हैं, तो आप उतना ही पैसा इन्वेस्ट करें जो आपके पास फालतू का पड़ा हुआ हो। ठीक है, क्योंकि ज़्यादा पैसा यदि आपने लोन लेकर या किसी से लेकर ब्याज पे लेकर अगर आपने क्रिप्टो करेंसी ख़रीदी है, तो हो सकता है आप डूबने का भी चांस हो सकता है। अगर वो डूबा तो एक तो वो आपको लॉस होगा ही, और दूसरा लॉस ये होगा कि आपको वहाँ पर भी भरना पड़ेगा ब्याज सहित। ओके फ्रेंड, तो उसी प्रकार से ये जो CC9 बहुत सारे प्रोजेक्ट इस समय चल रहे हैं जो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट पर रन कर रहे हैं, इथेरियम बेस है, ट्रॉन बेस पर चल रहे हैं। तो उनमें क्या होता है कि जैसे आप एक बार पैसा लगाते हैं और ऑटोमेटिक अगर कोई भी आपके अपलाइन है, अगर कोई भी अपने ज्वाइनिंग लगाती है, तो वो अगर आपके डाउन में आ जाती है तो उससे आपको ऑटोमेटिक अर्निंग हो सकती है। लेकिन ऐसा बहुत कम होता है। आपको अगर ज्वाइन करना है, ज्वाइन किया आपने, ज्वाइन करने के बाद में यदि आप मेहनत करते हैं तो अच्छा खासा पैसा कमा सकते हैं। फिर कुछ लोग एमएलएम प्लान को गलत समझते हैं, वो इसलिए गलत समझते हैं क्योंकि आप कुछ कर नहीं सकते हैं, इसलिए एमएलएम प्लान भी कोई ऐसा नहीं है कि नहीं ये कोई हलवा तो है नहीं कि आप खा लेंगे फटाफट। इसमें क्या होता कि देखिए, अगर आप
कहीं फिजिकल वर्क करते हैं तो वहाँ भी आपको कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। और दूसरी बात यह है कि लोग पैसा कमाने के लिए क्या क्या नहीं करते हैं दोस्तों। बहुत ही ऊंची ऊंची इमारतें बनती हैं, वहाँ पर लोग वर्क करते हैं। लोग वर्क करते करते कभी ऐसा भी होता है कि वहाँ से गिर जाते हैं और उनकी डेथ हो जाती है। जो पायलट होता है, विमान चलाता है, वो भी अपनी जान हथेली पर लेकर विमान चलाता है कि वो भी कभी हो सकता है बाई चांस अगर क्रैक हो जाए तो वो गिरेगा नीचे, तो बचने वाले तो कोई भी नहीं है। ठीक है, हो सकता है कि मतलब जो पायलट है वो बच भी जाए, लेकिन जो और भी सवारियाँ वगैरह बैठी होती वो ना बचे। लेकिन कभी कभी ऐसा दुर्घटनाग्रस्त प्लान हो जाता है जिसकी वजह से सारे लोगों की जान चली जाती है। तो फ्रेंड्स, हम ज़िंदगी में बहुत सारे रिस्क उठाते हैं, जो साफ करते हैं पैसे के लिए, क्या नहीं करते हैं। लोग अपना जिस्म प्रदर्शन करते हैं और पैसे कमाने के लिए। क्या हम एमएलएम प्लान को इस तरह से नहीं कर सकते हैं कि हम एमएलएम प्लान को इस तरह से करें कि ताकि हमारी ज़िंदगी तो बने ही, साथ में अपने जो यार मित्र दोस्त हैं उनकी भी ज़िंदगी बने। लेकिन उसके लिए हमें समझाने की ज़रूरत पड़ेगी फ्रेंड्स, क्योंकि अगर आप एक जगह कोई बिजनेस करते हैं, कोई आप जॉब करते हैं, तो आपको वहाँ पर एक फ़िक्स पेमेंट होता है। फ्रेंड्स, मैं भी जानता हूँ एक जगह वो फिक्स पेमेंट होता है, मैंने भी जॉब करके देखा है। लेकिन अब मैंने जॉब नहीं करता हूँ, अब पूरी तरह से मैं एमएलएम प्लान और क्रिप्टो करेंसी और शेयर मार्केट में ही काम करता हूँ फ्रेंड्स। क्योंकि यहाँ पर आप जब जॉब पर जाएंगे, एक तरह से आपका जो समय है वो आप सेल कर देते हैं, दूसरों को बेच देते हैं, और वहीं से पैसा आता है। आपको कोई टेंशन नहीं होती, आप सुबह गए, जॉब की और शाम को वापस आ गए, आपको कोई पैसे खोने का डर नहीं है, क्योंकि आपको मंथली पेमेंट वहाँ से मिल जाता है। इसलिए आपको पैसे खोने का कोई भी टेंशन नहीं है। सारी रिस्क है वो वहाँ के जो सेठ हैं उनकी रिस्क है। ठीक है, उनका माल बिके या ना बिके, लेकिन आपको मंथली पेमेंट आपको मिलती रहती है। लेकिन आप जब क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्ट करते हैं तो आपको यहाँ पर ये ध्यान देना है कि जो प्रोजेक्ट है वो कैसा है। ठीक है, उसके बारे में जानकारी लेते हैं और धीरे धीरे आपका पैसा यहाँ पर होता जाता है, डबल ट्रिपल होता जाता है। आप धीरे धीरे प्रमोट करते चले जाते हैं, लोगों को बताते हैं, लोग भी सीखते हैं। ठीक है, वर्चुअल करेंसी के बारे में आप बताते हैं, बिटकॉइन के बारे में बताते हैं, अल्टकॉइन के बारे में लोगों को बताते हैं, लोगों को के अंदर जागरूकता बढ़ती है। ठीक है, बहुत से देश हैं जो आगे निकल गए, लेकिन इंडिया में क्रिप्टो करेंसी किस तरह से रेगुलेट हो गए अभी ये जान नहीं पा रहे। अगर आपके पास अगर टेस्ला है, गाड़ियों के निर्माता, उन उससे अगर आपके पास ज़्यादा दिमाग हो तो आप क्रिप्टो करेंसी में निवेश मत कीजिए। हाँ, आपके पास अगर उनसे कम दिमाग हो तो आप निवेश कर सकते हैं, इसके बारे में सोच सकते हैं, स्टडी कर सकते हैं। इसके बाद में आपका मन हो तो आप कोई भी अल्ट कॉइन में निवेश कर सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो इसके बारे में आप जानकारी लीजिए, यूट्यूब पर देखिए क्या वहाँ जानकारी मिलेगी, सारी जानकारी आपको मिल जाएगी। गूगल पर सर्च कीजिए, रिसर्च कीजिए, इसके बाद में आप निवेश कीजिए। ओके, तो उसी प्रकार से ये जो CC9 है, कॉइल कॉइन, तो इसमें भी ये अभी 8 महीने पहले से ही शुरू हुआ है और काफ़ी धीरे धीरे इसे वर्क चला, क्योंकि लोगों को विश्वास नहीं हो रहा कि ये डिसेंट्रलाइज एप्लीकेशन पर वर्क करता है, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट पर रन करता है। और दूसरी बात ये कि ये मोबाइल रिचार्ज इससे हो सकते हैं, यानी होता है, होने लगा है। और आप चाहें तो फ्रेंचाइजी इसकी ले सकते हैं, कहीं भी है। उसके लिए कोई ज़रूरी नहीं है कि आपको घर बैठकर यानी दुकान पे बैठकर करना है, मार्केट में बैठना। आप घर बैठकर ही कर सकते हैं। आप बिल पेमेंट कर सकते हैं, गैस बिल, लाइट बिल और कोई भी बिल हो वो पेमेंट कर सकते हैं। ठीक है, मोबाइल रिचार्ज कर सकते हैं, फ़्लाइट टिकट, रेलवे टिकट, ये सब कर सकते हैं उस कॉइन से। शॉपिंग करना है तो कर सकते हैं, कहीं भी यूज कर सकते हैं। और वर्चुअल करेंसी का जैसे जैसे विस्तार बढ़ता जाएगा, अभी जो टेस्ला हैं उन्होंने बिटकॉइन लिया, डॉगी कॉइन लिया, तो वो अभी इन फ्यूचर में वो क्या करेंगे, अभी गाड़ियों जैसे आप को गाड़ी कितनी टेस्ला की गाड़ी आपने ली है, तो हो सकता है वो टेस्ला की गाड़ियों में आपसे जो पेमेंट लें वो डॉगी कॉइन, बिटकॉइन या वर्चुअल करेंसी में लें, उसमें आपको फिएट करेंसी देने की ज़रूरत ना पड़े। तो आपके पास अगर वर्चुअल करेंसी है तो आप वर्चुअल करेंसी को देकर उनकी गाड़ियाँ खरीद सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो आने वाले समय में जब लोग क्रिप्टो करेंसी, वर्चुअल करेंसी से लेन देन करेंगे, इसका चाल चलन बढ़ेगा, तो धीरे धीरे जो फिएट करेंसी है वो कम हो जाएगी, फिएट करेंसी भी वर्चुअल हो जाएगी, तो उससे लेन देन बढ़ने लगेगा।
ओके फ्रेंड्स, तो कोलकॉइन बहुत ही अच्छा प्रोजेक्ट है। आप चाहें तो इनकी 8 बजे जो मीटिंग आती है उसे देख सकते हैं, एंजॉय कर सकते हैं, सर्च कर सकते हैं, रिसर्च कर सकते हैं, अपने दोस्तों को बता सकते हैं। मेहनत करना शुरू कर दीजिए फ्रेंड। जो इनका जो मीटिंग 8 बजे होती है, मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। तो फ्रेंड्स, बहुत सी जानकारी है जो आप यूट्यूब पर भी ले सकते हैं, और नेक्स्ट वीडियो में फिर से कोई नया लेकर आऊँगा। फ़िलहाल आपको अगर ज्वाइन करना है तो आप $25 से शुरुआत कर सकते हैं। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको एक ट्रॉन लिंक प्रो जो एप्लीकेशन है वो इंस्टॉल करना होगा प्ले स्टोर से। उसका मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, वहाँ से आप इंस्टॉल कर लीजिए। इसके बाद में उसकी जो 12 सिक्योरिटी वर्ड हैं वो लिख कर रख लीजिए, क्योंकि अगर आप लिख कर नहीं रखते हैं तो आपको प्रॉब्लम हो सकती है आने वाले समय में। क्योंकि कभी कभी मोबाइल गुम हो जाता है, लोग स्क्रीनशॉट ले लेते हैं, लेकिन स्क्रीनशॉट में क्या होता है, मोबाइल में स्क्रीनशॉट रहता है, मोबाइल गुम हो जाता है स्क्रीनशॉट। आपको क्या लगता है, आप जब उसमें पासवर्ड भी होता है तो आप अपने मोबाइल में पासवर्ड स्क्रीन लॉक कर देते हैं कि घर वाले को कोई पता ना चले, या मेरा मोबाइल किसी तरह गुम हो जाता है तो उन लोगों को ना पता चले। लेकिन आपका जब मोबाइल खो जाता है तो आपको क्या लगता है, जिसको मिलेगा वो आपकी जो डिटेल है उसमें रखेगा, वो तुरंत ही इरेज कर देगा, मोबाइल अनलॉक करवाएगा और वो यूज करेगा। वो थोड़ी ना आपको ये देखने बैठेगा कि आपके मोबाइल के अंदर क्या है। ठीक है, वो ये नहीं देखने बैठेगा आपके मोबाइल के अंदर क्या सीक्रेट छुपा हुआ है, उसके बारे में पता नहीं, उसको नॉलेज हो या ना हो। लेकिन आप घर वालों से छुपा कर उसमें स्क्रीन लॉक रख देते हैं। आप अपने बीवी बच्चों के लिए आप इसमें निवेश करते हैं, कोई भी शेयर मार्केट या क्रिप्टो करेंसी में या MLM प्लान में निवेश करते हैं, और घर वालों को ये पता नहीं है कि आप किस में निवेश कर रहे हैं। तो आप को क्या पता चलेगा, मान लीजिए आपकी किसी कारण पर डेथ हो जाती है, आपके मोबाइल में स्क्रीन लॉक है, तो उन लोगों को कैसे पता चलेगा कि आपने किस में इन्वेस्ट किया है, किस में नहीं इन्वेस्ट किया है, तो कैसे पता चलेगा। तो मेरा कहना सिर्फ ये है कि आप क्रिप्टो करेंसी या कहीं भी MLM प्लान में निवेश कर रहे हैं तो अपने घर वालों को भी जानकारी दें। जानकारी उनको रहनी चाहिए कि आपने कहाँ पर पैसा निवेश किया, किससे कितना लेना है, किसको कितना देना है। ऐसा ही मेरी एक टीम में भी हुआ। मेरी टीम में एक लोग थे और उन्होंने जो निवेश किया अपने बच्चों के लिए, अपने बीवी बच्चों के लिए किया, लेकिन उनकी डेथ हो गई। लेकिन उनके जो मोबाइल और लैपटॉप थे वो स्क्रीन लॉक हैं, और स्क्रीन लॉक में ये होता है कि कोई भी स्क्रीन लॉक कोई भी अगर अनलॉक करेगा तो उसका जितना भी डाटा है शायद वो डिलीट हो जाए, नहीं मिलेगा। और उसमें जो ईमेल आईडी हैं और जिनका स्क्रीनशॉट वगैरह हैं, जितना भी डाटा पड़ा हुआ उससे इरेज हो जाएगा, जिसके कारण उन लोगों को प्रॉफिट नहीं मिल पाएगा। तो ऐसा ना करें। जो भी आप पैसा निवेश करते हैं, कहीं भी निवेश करते हैं, तो अपने घर वालों को, अपने बच्चों को उसके बारे में बताएं, जानकारी रखें, ताकि आने वाले फ्यूचर में कुछ भी हो जाता है आपको तो उन लोगों को जानकारी इन सब की होना चाहिए। ओके फ्रेंड, अगर आप बच्चों को घर में नहीं बताते हैं तो कम से कम अपनी की जो टीम है, आपकी जो अपलाइन है, उनको ज़रूर बताएं कि अगर इन केस कुछ भी हादसा हो जाता है तो हमारे बच्चों को ये आप प्रॉफिट दिला देंगे। ओके फ्रेंड, तो आई होप कि आप कोई वीडियो बहुत ही अच्छा लगा होगा फ्रेंड्स। तो ये जो CC9 है, कोलकॉइन है, इसके बारे में ज़रूर ध्यान दें। आने वाले समय में आपका बहुत प्रॉफिट हो सकता है, और अभी इसका रेट 20 से 30 पैसे है, और आने वाले समय में धीरे धीरे ये इसका रेट है जो है वो बढ़ता रहेगा। ओके फ्रेंड, क्योंकि जब नीड होगी तो इसकी डिमांड बढ़ेगी, तो ऑटोमेटिक इसका रेट बढ़ेगा। तो मिलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक।